नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार, आप सभी का स्वागत है लोकल न्यूज़ एक्सप्रेस चैनल में। आज हम बात करेंगे बिहार भूमि के बारे में। बिहार में जिस तरह से ज़मीन खरीदी और बेची जाती है, जब हम किसी भी ज़मीन को किसी दूसरे व्यक्ति से लेते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि उसका ज़मीन ऑनलाइन जमाबंदी में दर्ज है कि नहीं है। उसके बाद जब वो दर्ज है तो फिर हमें ज़मीन की बात करनी है, उसके बाद ही हमें उससे पैसा देना है। उसके बाद नंबर आता है ज़मीन की रजिस्ट्री का। जब हम रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्री ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे ज़मीन का एक फिक्स रेट रहता है। जैसे कि हमने ज़मीन अगर 1 लाख रुपया डिसमिल के हिसाब से लिया है तो उसका वहाँ पे रेट फिक्स है। जैसे मान लीजिए 50,000 रुपया डिसमिल है, तो आप उसको पैसा कुछ ज़्यादा दे दिए हैं, लेकिन आप वही ज़मीन को अगर 40,000 रुपया डिसमिल के हिसाब से लेते हैं तो वहाँ पे अगर उसका रेट निबंधन ऑफिस में अगर 50,000 रुपया है तो आपको 50,000 रुपया के हिसाब से देना पड़ेगा। उसके बाद हमें जब ज़मीन रजिस्ट्री करा लेते हैं तो उसके बाद कुछ दिन के बाद हमें कवाला दिया जाता है। उस कवाला को अपने नाम पे लिखवाने के लिए मोटेशन करते हैं। मोटेशन के लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है। जब मोटेशन में हम कवाला को अप्लाई करते हैं तो उसके बाद जो है उस कुछ दिन के लिए कर्मचारी के लिए वेरीफाई होता है। उसके बाद सीआई के पास जाता है। सीआई वेरीफाई करने के बाद सीओ साहब जो है आम सूचना खास सूचना जारी करता है। आम सूचना खास सूचना यह होता है कि जब उस ज़मीन के बारे में देखा जाता है कि इसमें ऊपर किसी भी तरह का कोई केस मुकदमा ना हो। अगर किसी व्यक्ति अपना उस ज़मीन के ऊपर दावा करता है तो आम सूचनाओं के अंतराल कर सकता है। आम सूचना 15 दिन के लिए ही जारी किया जाता है। जब आम सूचना जारी हो जाता है, अगर उसमें किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति की तरफ से आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया जाता है, तो जिस व्यक्ति ने उस ज़मीन को खरीदा है, अपने नाम पे म्यूटेशन के लिए डाला है, तो उस व्यक्ति के ऊपर दाखिला खारिज कर दिया जाता है। दाखिला खारिज करने के बाद वह ज़मीन उस व्यक्ति के नाम से हो जाता है। उसके बाद वह व्यक्ति अपने नाम से रसीद कटवा लेता है। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें।